आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले भारत देश के 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज गुरुवार को भारत देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिदर के नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम किया गया आयोजित। बिदर की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था नूर कॉलेज में गणतंत्र दिवस मनाया गया। मोहम्मद फिरोज खान ने लहराया झंडा। आज गुरुवार को देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय में स्टाफ की ओर से मनाया गया गणतंत्र दिवस। चिड़गुप्पा के मोहल्ला दस्तगीर में स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक पर सीएम फैज ने लहराया झंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब समाचार विस्तार से। आज गुरुवार को भारत देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिदर के नेहरू स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बिदर के जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी बिदर डेक्का किशोर बाबू, जेडपी सीईओ शिल्पा एम, बिदर के विधायक रहीम खान, बिदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा काशिमपुर, एमएलसी रघुनाथ राव मलकापुरे, बूढ़ा चेयरमैन बाबू वाली और डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े के अलावा सभी सरकारी अधिकारी व दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया। इस अवसर पर बिदरी कले में प्रमुख कार्य करने पर बिदर के निवासी रशीद अहमद खादरी को भारतीय राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए जाने पर आज नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस गणतंत्र दिवस पर सभी नेतागण की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कई लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्टेडियम आने वाले सभी नेतागण, सरकारी अफसर, स्कूली छात्र और सभी मीडिया कर्मियों को उन्होंने बधाई दी और कहा कि आज स्वतंत्र भारत देश का 74वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर हमारे देश ने 15 अगस्त को महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत से लोगों के बलिदान के कारण देश स्वतंत्र हुआ है। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की लगातार प्रयासों के कारण 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बना। हम लोग इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 448 आर्टिकल्स, 12 शाखें, 130 से ज्यादा संपादन हैं। जिला अधिकारी ने कहा कि मुझे वर्ष 2022 से 2023 तक चौथी बार राष्ट्रीय ध्वज लहराने का अवसर मिला है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने इन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने बिदर उत्सव 2023 को सफल बनाने में मेहनत की थी। 73 ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬಿ ಇಂದು 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವ ಸದಾವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ। महात्मा गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव रವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಂಡಿತು। ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು। ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಭಾರತ ದೇಶವು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣತಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನವರಿ 26ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಭಾತೃತ್ವ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ವಿಶ್ವದ ಬೃಹತ್ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು 448 ವಿಧಿಗಳು, 12 ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು, 103ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ। ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ।
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೂಲಕವೇ ರೂಪಿಸುವ जनतांत्रिक व्यवस्था। इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिदर की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था नूर कॉलेज में गणतंत्र दिवस मनाया गया। जेडीएस के जिला यूथ अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने झंडा लहराया। इस अवसर पर बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, नूर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद यूसुफ खान के अलावा समीर खान, कॉलेज के सभी शिक्षक, स्टाफ मेंबर्स और कॉलेज के छात्र व छात्राएं उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज गुरुवार को देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय में स्टाफ की ओर से गणतंत्र दिवस मनाया गया। केपी न्यूज के सीईओ समीर खान ने झंडा लहराया। इस अवसर पर बिदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, जनता दल सेकुलर के बिदर जिला यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान के अलावा केपी न्यूज के चीफ एडिटर मोहम्मद यूसुफ खान के अलावा केपी न्यूज के स्टाफ मेंबर्स उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को देश के गणतंत्र दिवस की बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चिटगुप्पा के मोहल्ला दस्तगीर में स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक में हमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने झंडा लहराया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आओ हम सब मिलकर बिना जाति धर्म करे संविधान के अनुसार देश के लिए काम करें और अपने देश का गौरव बढ़ाएं। इस अवसर पर चिटगुप्पा के जेडीएस नेता सैयद शानुल हक बुखारी, काउंसलर तबरेज बांगी, पूर्व काउंसलर अब्दुल खादर, अब्दुल हफीज, सैयद मुस्तफा खादरी, शिवराज हुली, अब्दुल रजाक, खालिद एमकेजी, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद महबूब और पार्टी के नेता व कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। आपके बीच आके इस कार्यक्रम में आज आपके साथ सब ये प्रोग्राम बना। आज के दिन की अहम बात हमने आज सबने समझने की ये बात क्या है। आज की रिपब्लिक डे, इसका मतलब आप सब समझे कि नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बात समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इतना ये है कि आज के दिन की अहमियत ये है कि इस महादेश जो हम इंडिया बोलते हैं, इस महान देश का आज संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो संविधान जो हम सबको जोड़ा था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको जुड़ाने का ये संविधान, ये किताब जो बोलते कॉन्स्टिट्यूशन, वो आज के दिन जारी हुआ था। और इस संविधान में क्या कहते हैं? पढ़ने के लिए तो बहुत है संविधान, नौजवान लोग आजकल पढ़ते नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ यही है, हम भूल गए, पढ़ना लिखना छोड़ दिए, बात मुंह जबानी ज्यादा करने लगे। तो जो बात मुंह जबानी करते उसमें खैर आना। शहर चिटगुप्पा के युवा शायर, लेखक, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट वो केपी न्यूज 24/7 के न्यूज एडिटर एंकर मुस्तफा आदिल के गुलबर्गा आगमन पर गुलबर्गा के शायर मित्रों ने साहित्यिक संगठन इदारा ज़हन जदीद गुलबर्गा की ओर से एक शाम नौजवान शोरा के नाम शीर्षक पर शानदार शेरी महफिल आयोजित की गई। ये शेरी महफिल गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट व फोटोग्राफर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल की आर्ट गैलरी में आयोजित की गई। इदारा ज़हन जदीद गुलबर्गा के संस्थापक व प्रसिद्ध शायर अलहाज सादिक किरमानी ने इस महफिल की अध्यक्षता की, जबकि गुलबर्गा के अनोखे उच्चारण के शायर और गुलबर्गा के प्रसिद्ध लेखक व शिक्षक डॉक्टर गजनफर इकबाल ने इस महफिल की कार्रवाई चलाई। इस शेरी महफिल में मुख्य अतिथि मुस्तफा आदिल चिटगुप्पा, इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख, इंजीनियर सखी सरमस्त, सैयद मुख्तार दकनी, मोहम्मद हसन महमूद खरादी, मोहम्मद जावेद इकबाल सिद्दीकी, राशिद रियाज, मकबूल अहमद नैयर शाहबादी, नवीद अंजुम, नासिर अजीम, साजिद रंजोलवी ने भाग लिया और कलाम सुनाकर खूब दाद प्राप्त की और समा बांध दिया।
इस शेरी महफिल के अध्यक्ष अलहाज सादिक किरमानी ने अध्यक्षीय कलाम सुनाया। उनके कलाम की खूब प्रशंसा की गई। इस शेरी महफिल की शुरुआत मोहम्मद मकबूल अहमद नैयर की खिरात कलाम पाक से हुई। मुस्तफा आदिल ने नाते पाक पढ़ी। इस अवसर पर गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट व लेखक डॉक्टर रहमान पटेल, आर्टिस्ट सैयद मुस्तफा और आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल उपस्थित रहे। इस अवसर पर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल ने संबोधित करते हुए इस सफल शेरी महफिल के आयोजन पर इदारा ज़हन जदीद और इसके अधिकारियों अलहाज सादिक किरमानी, इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख, डॉक्टर गजनफर इकबाल के अलावा सभी उपस्थित शायरों को बधाई दी और हर महीने इस तरह की महफिल आयोजित करने की सलाह दी। आखिर में डॉक्टर गजनफर इकबाल के धन्यवाद पर यह महफिल का समापन हुआ। ज़माने कभी दस्तूर निराला यारो, ये जो बदला तो सभी लोग बदल जाते। ज़माने कभी दस्तूर निराला यारो, ये जो बदला तो सभी लोग बदल जाते। कहना वाई है, उसको चाहत है मेरी सोहबत से, उसको चाहत है मेरी सोहबत से, बात आंखों ने ये बताई है। दर्द सीने में है बहुत लेकिन, दर्द सीने में है बहुत लेकिन, उसको दुनिया समझ न पाई है। तुमने बर्बाद कर दिया सब कुछ, तुमने बर्बाद कर दिया सब कुछ और ऊपर से ये ढिठाई है। तुमने बर्बाद कर दिया सब कुछ और ऊपर से ये ढिठाई है। ये शेर बतौर खास मेरे खानदान की नस्लों से तरबियत, ये मेरे खानदान की लहजा, इसीलिए तो मेरा ज़ाब्ते में है। नस्लों से तरबियत, ये मेरे खानदान की। ये जिंदगी के मसाइब हैं मुझसे घबराते, मदीने वाले को जब मैं दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, ढूंढने से वफा नहीं मिलती। दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, ढूंढने से वफा नहीं मिलती। है हजारों यहाँ हंसी चेहरे, है हजारों यहाँ हंसी चेहरे, आप जैसी अदा नहीं मिलती। फिक्र व ख्याल एहसास की दौलत जब ना हो, फिक्र व ख्याल एहसास की दौलत जब ना हो, तकलीफी विजदान कहाँ से आएगा। फिक्र व ख्याल एहसास की दौलत जब ना हो, तकलीफी विजदान कहाँ से आएगा। तकलीफी विजदान के दौर में कहाँ से आएगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। आज गुरुवार को देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तालुका पंचायत बसवा कल्याण कार्यालय में शिशु पालन केंद्र के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तालुका पंचायत ईओ किरण पाटिल और स्नेहलता मैत्रे, शिशु पालन केंद्र महिला अध्यक्ष और अन्य उपस्थित थे। बसवा कल्याण से नागार्जुन की रिपोर्ट। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई और राष्ट्रगान भी हुआ। देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। केसरिया और पीले रंग का साफा पहने प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां आगंतुक पुस्तक में हस्ताक्षर भी किए। उनके साफे पर हरे और नीले रंग का डिजाइन भी नजर आया। देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अजय भट्ट, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह चुके एसएम कृष्णा और तबला वादक जाकिर हुसैन सहित 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। 6 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री सम्मान देने का ऐलान किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। मुलायम सिंह यादव के साथ ही डॉक्टर दिलीप महालनबीस और मशहूर वस्तुकार बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुना गया है। इस साल देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वालों को ट्वीट पर बधाई दी है। उन्होंने कहा, भारत के लिए उनके समृद्ध और विविध योगदान और विकास पथ को बढ़ाने के उनके प्रयासों को देश स्वीकार करता है। झीलों की नगरी उदयपुर में रहने वाले लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। उदयपुर रेलवे प्रशासन द्वारा यहां के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का ऐलान किया गया है, जो 354 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में बनकर तैयार होगा। स्टेशन बनने के बाद यात्री यहां सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। स्टेशन को विकसित करने का काम एजेंसी को अवार्ड कर दिया गया है। साथ ही एजेंसी द्वारा स्टेशन के पुनर्विकास के काम को शुरू भी कर दिया गया है। 354 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का विकास किया जाएगा, जिसमें 36 महीने का समय लगेगा। स्टेशन का विकास कार्य पूरा होने के बाद यहां के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज गुरुवार को भारत देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीदर के नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीदर की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था नूर कॉलेज में गणतंत्र दिवस मनाया गया। मोहम्मद फिरोज खान ने लहराया झंडा। आज गुरुवार को देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय में स्टाफ की ओर से मनाया गया गणतंत्र दिवस। चिड़गुप्पा के मोहल्ला दस्तगीर में स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक पर सीएम फैज ने लहराया झंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।